JEE Mains 2026 PYQ chapter wise and topic wise motion in straight line. From this chapter, these are the topics जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे. ये गैलीलियो रेशियो एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन ड्यूरिंग मल्टीपल फोर्सेस ये कवर हो गया है. नाउ वी टॉक अबाउट ग्राफ देन आफ्टर कैलकुलस. तो ग्राफ वाले सेक्शन पर बात करें अगर, तो ये आपका क्वेश्चन है जो पूछा गया है. इसमें एक v और x के बीच में ग्राफ दिया गया है. ध्यान दीजिए, v और t के बीच में नहीं, v और x के बीच में दिया है. इसके करस्पॉन्डिंग a और x के बीच में ग्राफ रिक्वायर्ड है. दीज आर दी ऑप्शंस. बताना है कौन सा सही होगा. थोड़ा बहुत भी अगर आपको पहले से आता है तो एक बार ट्राई कर लीजिए. आंसर मैं इसका दिखा रहा हूँ, देख लीजिए आपका सही है या गलत है. ये आंसर आ रहा है सेकंड ऑप्शन. कैसे होगा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात जो हाईलाइट करनी है वो ये कि ग्राफ जो ये दिया है ये v और x के बीच में दिया है, न कि v और t के बीच में. ड्यू टू दैट रीज़न एक्सेलेरेशन की ये जो डेफिनेशन होती है dv/dt से बात नहीं बनेगी. एक्सेलेरेशन की एक और डेफिनेशन होती है v dv/dx, इससे बात बनेगी, क्योंकि यहाँ पे v और t के बीच में रिलेशन है. ये दिया नहीं है, दिया है v और x के बीच में, इसलिए इससे बात बनेगी. ये आया कहाँ से ये भी मैं बता दूं. आप dv/dt जब लिख रहे हो तो इसके बाद इसमें dx ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो. फिर ये वाला जो dx है और ये वाला dt है इसको इंटरचेंज कर दो. तो dv/dx हो गया, dx/dt हो गया. ये dx/dt आप समझ गए होगे v के बराबर हो जाएगा. इसे लिखेंगे फिर dv/dx लिखेंगे, इस तरह से आ जाएगा. नाउ इसका यूज़ कैसे करना है. अगर आप इस ग्राफ को देखो तो एक बात तो ये समझ में आती है कि ये स्ट्रेट लाइन है. इससे ये समझ आता है कि स्लोप जो होगा वो कांस्टेंट होगा. दूसरी बात ये दिखाई दे रही है कि ये जो एंगल है ये मोर देन 90 है. इससे ये समझ आता है कि स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा. ड्यू टू दैट रीज़न जो स्लोप है यानी कि m, इसे हम एक नेगेटिव वैल्यू माइनस के लेट कर सकते हैं. और स्लोप vx का अगर है तो उसे dv/dx लिखा जाएगा. इसका मतलब जहाँ पे dv/dx लिखा है वहाँ माइनस के लिख सकते हैं, लिख लीजिए. तो a आपका माइनस के वी आ जाएगा. वी कैन से दैट a प्रोपोर्शनल टू माइनस वी होगा. बस इतनी बात आपको अगर समझ आ गई है तो आंसर आ जाएगा. कैसे, ऐसा ग्राफ बनाओ जो v का ही हो लेकिन माइनस लगा हो. माइनस का मतलब क्या होता है, ग्राफ में इसका क्या मतलब होता है, इसके लिए आप एक जनरल बात है पहले उसे समझ लो, फिर उसको आप इसमें अप्लाई करना. आपको y एज अ फंक्शन ऑफ x ये मान लो पता है, और y एज अ फंक्शन ऑफ x का ग्राफ नहीं, y एज अ माइनस, पहले माइनस लगा है, fx का ग्राफ बनाना है. y इक्वल टू एफ एक्स नोन है और y इक्वल टू माइनस एफ एक्स बनाना है. तो क्या होता है इसके लिए रूल कि आप जो fx का ग्राफ देख रहे हो, जैसे मान लो fx का ये ग्राफ है, इसी ग्राफ को दोबारा से बनाओ एज्यूम करते हुए कि यहाँ पे मिरर है. ये आपका मिरर है. इस लाइन पर मिरर को लेट करते हुए जब आप इसको बनाओगे तो ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ आएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा और ऐसे ज्वाइन होगा. तो अब ऐसा करने से जो आपको मिलेगा वो fx का ग्राफ नहीं होगा, माइनस fx का ग्राफ होगा. ये एक जनरल बात है, इसे आप अपनी जनरल नोटबुक में रखें, कहीं भी अप्लाई हो जाता है. यहाँ पर भी होगा. ये आपका vx ग्राफ है, इस जगह पे आप मिरर एज्यूम कर लो. ये मिरर एज्यूम कर लिया मैंने, और यहाँ पर इस वाले पार्ट को, इस वाले ग्राफ को इसके अबाउट इमेज बना दो. ये आपने जो बनाया है ये आपका ए का ग्राफ हो गया. सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, यही करेक्ट होगा. इसका सैम्पल क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा. अगर आपको समझ में आया होगा तो आप उसका आंसर करोगे, वो भी सही आएगा.